ये कहानी है मनोहर और उसके फैमिली की। मनोहर एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। मनोहर जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ से तबादला करके मनोहर को रायपुर शहर के एक ऑफिस में भेज दिया गया और ऑफिस से मनोहर को एक क्वार्टर भी दिया गया था। और इसीलिए मनोहर और उसके फैमिली जिस जगह पर रहता था उस जगह को छोड़कर नए क्वार्टर में रहने के लिए चले आए। जब मनोहर उस नए क्वार्टर के नज़दीक पहुंचा तब उसने देखा क्वार्टर के आसपास बहुत ही सुनसान था और क्वार्टर भी बहुत पुराना लग रहा था। क्वार्टर के अंदर आने के बाद मनोहर और उसकी बीवी रूपाली को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस क्वार्टर में कोई और परिवार दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा क्वार्टर खाली है। मनोहर क्वार्टर के सभी रूम के अंदर झांकने लगा कि कहीं कोई नजर आ जाए, लेकिन एक भी फैमिली नजर नहीं आया। घर के अंदर आते ही मनोहर का बेटा राहुल खिड़की से बाहर देखने लगा। मम्मी मम्मी वहाँ पे कोई है। कौन है बेटा? कहा? कहा? कोई भी तो नहीं है। कुछ दिनों के अंदर मनोहर और उसकी बीवी ने घर को अच्छे से सजा लिया। एक दिन मनोहर और उसकी बीवी को किसी काम के लिए कहीं जाना था। बेटा, मैं और मम्मी किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना और गेट को अच्छी तरह से लॉक करके रखना और हम शाम तक लौट आएंगे, ठीक है? ठीक है पापा। राहुल, राहुल, क्या कर रहा है ये लड़का?
तुम्हारे पास तो और एक चाबी है, तुम खुद ही गेट खोल लो। अरे हाँ, मैं भूल गया था। जब मनोहर गेट खोलकर घर के अंदर आया तो उसने देखा कि घर की एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मनोहर और उसकी बीवी को राहुल के कमरे के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। मनोहर और उसकी बीवी ने देखा कि राहुल अंधेरे में बिस्तर पर बैठा था और कुछ बड़बड़ कर रहा था। राहुल को अंधेरे में बैठा हुआ देखकर मनोहर और रूपाली को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि राहुल को अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो फिर वो घर को अंधेरा करके क्यों बैठा था। बेटा, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? राहुल को ऐसा देखकर मनोहर चौंक गया। वो एक अजीब भाषा में बड़बड़ करने लगा। मनोहर ने अगले ही दिन डॉक्टर बुलाया। लेकिन डॉक्टर दिखाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। राहुल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो किसी से बात नहीं करता था और सारा दिन अपने आप में बड़बड़ करता रहता था। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी राहुल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। ये सब देखकर राहुल के माता पिता बहुत टेंशन में आ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राहुल को क्या हुआ है। और फिर एक रात राहुल, राहुल कहाँ जा रहा है तू? मनोहर राहुल के पीछे पीछे भागते हुए जंगल में आ गया। राहुल, राहुल, राहुल कहाँ गया तू? तभी अचानक मनोहर ने देखा राहुल, राहुल,
बहुत ढूंढने के बाद भी राहुल नहीं मिला। राहुल फिर कभी घर वापस नहीं आया। मनोहर ने पुलिस के पास जाकर राहुल के लापता होने के बारे में बताया था, लेकिन राहुल को ढूंढने में पुलिस भी नाकाम रही। अरे तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।